साथियों, सभी को जय भीम और नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का अपने YouTube चैनल गौतमी शिक्षा पाठशाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो सवाल हम करने जा रहे हैं, यह सवाल सभी कंपटीशन एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस एग्जाम्स हो, स्टेट पुलिस एग्जाम, जो भी एग्जाम हो, उस सभी एग्जाम्स में इस टाइप का सवाल जरूर आता है। और इस टाइप के सवाल को जल्दी से जल्दी करने की बेस्ट अप्रोच, बेस्ट तरीका कौन सा है, वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो ये इनकम टैक्स रेट से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं, उसमें हम एक बेसिक फंडा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसको समझते हैं कि कुल आय माइनस कर बराबर शुद्ध आय। मतलब कि टोटल इनकम, माइनस टैक्स बराबर होता है दोस्तों नेट इनकम। इसका मतलब क्या है, हम इसे समझते हैं। जैसे आपकी 120 रुपये सैलरी है टोटल। अगर आप उसमें से 20 रुपये का टैक्स देते हैं, तो आपकी जेब में कितने रुपए आते हैं? फाइनली 100। बेशक आप 120 कमा रहे हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप 20 रुपए का टैक्स दे रहे हैं, तो आपकी जेब में कितने आ रहे हैं? 100। तो यही फॉर्मूला है। और अगर मैं ये कह दूं कि आपका टैक्स बढ़ गया, अब आपका 120 टैक्स है, हमने टैक्स बढ़ा दिया, आपका टैक्स अब हो रहा है 40। कितना बढ़ा दिया टैक्स? हमने टैक्स बढ़ा दिया 20 रुपये। तो जब हमने टैक्स 20 रुपये बढ़ा दिया, तो अब आपकी जेब में कितने रुपए आ रहे हैं? 120 में से 40 आप टैक्स दे रहे हो, तो 80 रुपये आ रहे हैं। तो जैसे ही हमने टैक्स 20 रुपये बढ़ाया, तो आपकी नेट इनकम जो पहले 100 थी, अब कितनी घट के रह गई? 80। तो आपकी नेट इनकम कितनी घट गई? नेट इनकम भी 20 घट गई। इसका मतलब जैसे ही हमने टैक्स 20 बढ़ाया, तो नेट इनकम भी 20 बढ़ गई। तो जो नेट इनकम कितनी हो गई? नेट इनकम 20 रुपये डाउन हो गई। इसका मतलब जो भी हम टैक्स में बदलाव करेंगे, वह हमारी नेट इनकम में बदलाव होगा। टैक्स में बदलाव की मात्रा बराबर नेट इनकम में शुद्ध आय में बदलाव की मात्रा। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस सवाल को करने वाले हैं। सवाल क्या कहता है? यदि आयकर में 19% की वृद्धि की जाए, तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो हमने भी क्या समझा दोस्तों, कि जैसे ही हम आयकर में 19% की वृद्धि कर देंगे, तो हम जितनी आयकर में वृद्धि कर देंगे, हमारी जेब में उतने ही कम रुपए आएंगे, तो हमारी नेट इनकम उतनी ही कम हो जाएगी। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आयकर मतलब इनकम टैक्स, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। इनकम टैक्स में हमने क्या 19% की वृद्धि कर दी, तो इनकम टैक्स का 19%, क्या होगा? नेट इनकम के 6% के बराबर होगा। नेट इनकम का 6% ये बराबर होगा दोस्तों। जैसे ही हम 19% की वृद्धि करेंगे टैक्स में, तो हमारी नेट इनकम 6% घट जाएगी। तो जो भी इनका मात्रा आएगी, वो बराबर होगी। तो अब इनका हम रेशियो ले लेते हैं। देखो दोस्तों, परसेंट से परसेंट कट जाएगी। का मतलब गुणा होता है। तो इनकम टैक्स अपॉन में नेट इनकम बराबर हो जाएगा दोस्तों 6/19। हम इसको उधर ले गए, इसको उधर ले गए। इसका मतलब इनकम टैक्स कितना है हमारा? 6। और नेट, इसका मतलब इनकम टैक्स कितना है हमारा? 6। और नेट इनकम कितनी है हमारी? 19। तो इसका मतलब टोटल इनकम कितनी हो जाएगी हमारी? टोटल इनकम टोटल इनकम हो जाएगी दोस्तों 19 + 6 = 25। तो हमसे क्या पूछ रहा है? वो आयकर की दर पूछ रहा है। तो हम कितने रुपए कमा रहे हैं? 25 रुपए कमा रहे हैं। और उस पे इनकम टैक्स कितना है? 6 रुपए। कितनी परसेंट होगी? 6/25, 4 गुणा कर देंगे, ये होगी 24%। इसका मतलब हमारी नेट इनकम, इनकम टैक्स रेट कितनी होगी? 24%। यही इसका आंसर होगा। एक सवाल और करते हैं। यदि आयकर में 17% की वृद्धि की जाए, तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। आयकर की दर ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है दोस्तों, जैसे ही हम इनकम टैक्स में 17% की वृद्धि करेंगे, तो टैक्स हमारा ज्यादा जाएगा। जब टैक्स ज्यादा जाएगा, तो जितना टैक्स हम ज्यादा देंगे, उतनी ही हमारी जेब में कम रुपए आएंगे। तो जितनी टैक्स में वृद्धि होगी, उतनी ही शुद्ध आय में कमी होगी। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इनकम टैक्स का 17% बराबर होगा नेट इनकम का 3%। परसेंट से परसेंट कट जाएगी, इनका रेशियो ले लेंगे। इनकम टैक्स अपॉन में नेट इनकम बराबर हो जाएगी 3/17। तो मतलब टोटल टोटल कितनी हो जाएगी हमारी इनकम? टोटल इनकम हो जाएगी 20। ये हो जाएगी हमारी टोटल इनकम।
जब टोटल इनकम हमारी 20 है, तो टैक्स कितना दे रहे हैं हम उस पर 3, तो टैक्स रेट कितनी होगी 3/20, यानी कि 15%। इसका मतलब आयकर की दर कितनी होगी हमारी 15%। इसका आंसर आ गया दोस्तों, बस सिंपल है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है या तरीका आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्त। और